हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त है। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और अभिजीत मुहूर्त क्या है, और घट स्थापना की विधि और सामग्री के बारे में, और साथ ही हम ये बताएंगे कि किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर रहती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। यूं तो हर साल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें चैत्र व शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि शामिल है। इस साल चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा यानी पहले दिन ही कई शुभ योग बन रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन विष कुंभ व प्रीति योग बनने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के समय ही रामनवमी का पावन पर्व भी आता है। चैत्र नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी कहा जाता है। नवरात्रि पर देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना, पाठ और आरती की जाती है। देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता और कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना और पूजा पाठ करने से आम दिनों के मुकाबले पूजा का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि पर विवाह को छोड़कर सभी तरह के शुभ कार्यों की शुरुआत करना और खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले रावण संग युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए देवी की साधना की थी। नवरात्रि पर सभी शक्ति पीठों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व आरंभ हो जाता है। पहले दिन में विधि विधान से घट स्थापना करते हुए भगवान गणेश जी की वंदना के साथ माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा, आरती और भजन किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 13 अप्रैल से हो रहा है और चैत्र नवरात्रि का समापन 22 अप्रैल को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 अप्रैल 2021 को सुबह 5:28 से सुबह 10:15 पर, और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 13 अप्रैल 2021 को सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे से और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 13 अप्रैल 2021 को सुबह 10:16 पर। विषकुंभ योग का प्रारंभ होगा 12 अप्रैल की दोपहर 2:27 से 13 अप्रैल की दोपहर 3:16 तक, और प्रीति योग 13 अप्रैल की दोपहर 3:16 से 14 अप्रैल की शाम 4:15 तक रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कौन सी देवी की पूजा किस दिन की जाएगी। 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि है। इस दिन नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी द्वितीय तिथि 14 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन है। इस दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन नवरात्रि की तृतीय तिथि 15 अप्रैल गुरुवार को है। इस दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि की चतुर्थी 16 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि 17 अप्रैल दिन शनिवार को है। पंचमी के दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है और भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है। इसे लक्ष्मी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का छठा दिन यानी चैत्र नवरात्रि की षष्ठी 18 अप्रैल दिन रविवार को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन यानी चैत्र नवरात्रि की सप्तमी 19 अप्रैल दिन सोमवार को है। इसे महासप्तमी भी कहते हैं। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है।
चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन यानी चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी 20 अप्रैल दिन मंगलवार को है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन यानी रामनवमी 21 अप्रैल दिन बुधवार को है। इस दिन त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। रामनवमी के दिन व्रत रखते हुए श्री राम जी की पूजा की जाती है। साथ ही दुर्गा नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पारण इस वर्ष 22 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन लोग पारण करते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हुए मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। अब आइए जानते हैं घट स्थापना की विधि क्या है। चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर लाल वस्त्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य, पुष्पांजलि से देवी के स्थान को सुसज्जित करें। गणेश जी और माता की पूजा करके घट या कलश स्थापना करें। सबसे पहले मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन रखें और उसमें सप्तधान्य बोएं। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग में कलावा बांधें। आम या अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर रखें। नारियल में कलावा लपेटें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पत्तों के मध्य रखें। अब देवियों की आकृति बनाने के लिए लकड़ी के पटरे पर पानी में गेरू गोले, चाहे तो दुर्गा माँ की प्रतिमा भी स्थापित करते हैं। अब सुपारी पर कलावा लपेटे और गणेश स्वरूप में कलश पर उसे विराजमान करें। घट स्थापना पूरी होने के पश्चात माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। पूजा सामग्री: चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, कलश, सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थान की मिट्टी, जल, संभव हो तो गंगा जल, कलावा, मूली, आम या अशोक के पत्ते, जटा वाला नारियल, सुपारी, अक्षत, पुष्प और पुष्पमाला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर इत्यादि। नवरात्रि में मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। भोजन के पश्चात उन्हें वस्त्र और दक्षिणा आदि दिए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात ही उपवास खोलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय माता दी।